मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, जो न्यू फैंस मेरे देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन का कोचिंग सेंटर है। 100% जॉब गारंटी है। अकाउंटेंट की जॉब दिलाई जाती है। जो भी फ्रेंड्स करना चाहता है, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है, देहरादून से रिलेटेड है तो ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब की गारंटी है। और फ्रेंड्स, आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा जो चैनल है कॉमर्स लॉ और अकाउंटेंट के टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन सभी तरीके के। तो आज का टॉपिक हमारा है इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स का एक केस लिया हुआ है हमने, उसकी कंपटीशन बनाई है और ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम से उसको कंपेयर करते हुए दिखाया है। और हमने एक कंपटीशन को 3 तरीके से कंपेयर करते हुए दिखाया है। उस सब की डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल की वीडियो मिलती रहे। और आप अगर एज अ अकाउंटेंट हैं तो आपको अच्छी समझ हो जाएगी, होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बने बेनिफिटेड है। तो फ्रेंड्स, एक केस लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एक्स का 55 ईयर्स रेजिडेंस इंडिविजुअल्स इज द रिटेल ट्रेडर्स। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है हमने और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रखा है 15,15,000 रुपये। ठीक है, सिर्फ अभी ये चेक कर लीजिए आप। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, उसमें नेट प्रॉफिट आया हमारा 10,46,000 रुपये। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, इनडायरेक्ट इनकम, रेंट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ फर्नीचर है 1,20,000। अदर इन्फॉर्मेशन है, ऑल सेल्स आर बाय द अकाउंट पे चेक्स और थ्रू ट्रांसफर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 15,000 एंड रुपीज 20,000 रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, ज्यादा करके दिखाया गया। Rates and taxes include GST liability of rupees 5,000 paid on May 1, 2025 and income tax for let out property rupees 7,000. Administration expenses include rupees 25,000 paid as donation to National Children's Funds and payment for laptop purchase on May 15, 2024 for 60,000 through bank transfer. 25,000 रुपये के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में नेशनल चिल्ड्रन फंड के पैसे भी हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड रुपीज 30,000 पेड इन कैश ऑन September 1, 2024। ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमने 30,000 रुपये कैश में दिए हैं। X incurred a loss of rupees 8,000 on sale of equity shares on February 10, 2025, which were purchased on June 10, 2024। तो 8,000 रुपये का इसको इक्विटी शेयर्स का लॉस हुआ है इस स्टेट में। डेप्रिसिएशन इंक्लूड रुपीज 1,200 डेप्रिसिएशन ट्रेडमार्क्स रॉन्गली चार्ज एट 50%। डेप्रिसिएशन हमने 1,1200 रुपये जो है ट्रेडमार्क्स का रॉन्गली चार्ज कर लिया एज अ 15%, जबकि ट्रेडमार्क्स पे 25% होना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स है। X deposit rupees 50,000 in public provident fund account and has paid life insurance premium rupees 60,000। और उसने पीपीएफ में 50,000 रुपये जमा करे और LIC 60,000 रुपये की दी है। ठीक है। He pays interest of rupees 70,000 loan availed on financial year 19-20 for rupees higher education of his wife। अपनी वाइफ के लिए उसने 70,000 रुपये का हायर एजुकेशन का लोन दिया हुआ। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द टैक्स पेबल बाय द एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द फॉलोइंग डिफरेंट सिचुएशन। ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अच्छी बात आती है कि हमने 3 सिचुएशन पर टैक्स निकाल के देखना है और फिर हमने अपने क्लाइंट को बताना है कि भाई साहब, आपका टैक्स ये सबसे कम वाला है, इस सिचुएशन के हिसाब से दीजिए। सिचुएशन नंबर 1 है, द बिजनेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस एंड एक्स फॉर ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। बिजनेस जो है नॉर्मल प्रोविजंस पे दिखाएंगे हम, नॉर्मल प्रोविजंस पे, और एक्स जो ऑप्ट कर रहा है सेक्शन 115 BAC। चलो अब सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन को भी रीड कर लेते हैं। सेकंड सिचुएशन है, ही ऑफर्ड कंप्यूटर्स बिजनेस प्रॉफिट अंडर प्रिजम्पशन टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD एंड डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। और वो कहता है कि मैं 44 AD लूंगा और सेक्शन 115 BAC नहीं लूंगा। थर्ड कहता है, द बिजनेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस एंड ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। थर्ड प्रोविजन कहता है कि जो नॉर्मल प्रोविजंस है उसी पे मेरा टैक्स निकालो और मैं सेक्शन 115 BAC नहीं लूंगा। पहला वाला क्या है, नॉर्मल प्रोविजंस और सेक्शन 115 BAC। अब आप आ जाइए, मैं सबका मीनिंग साथ साथ समझाता रहूंगा।
ठीक है, अंडर सेक्शन एक्स एक्ट डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर द प्रेजेंशन टैक्स अंडर सेक्शन 44 एडी बट ही वांट्स टू पे द टैक्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द अल्टरनेट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। अब मैं आपको बता दूं अंडर सेक्शन 115 बीएसी क्या है। आप ये देखिए थोड़ा सा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंडर सेक्शन 115 बीएसी क्या है। अगर आप अंडर सेक्शन 115 बीएसी ले रहे हैं तो सिर्फ इसका मतलब है न्यू टैक्स रिजीम जो 7 लाख रुपए तक की है। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है ये, कोई बट लेकिन सेक्शन वाइज याद करना जरूरी है आपको। अंडर सेक्शन 115 बीएसी वो है जो न्यू टैक्स रिजीम है, 0 to 7 लाख रुपए तक की छूट, 7 लाख रुपए तक की छूट है जिसमें टैक्स रिबेट है। और इसमें अंडर सेक्शन 6 के डिडक्शंस अलाउड नहीं होते, 80C to 80U तक के डिडक्शंस अलाउड नहीं होते। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर के आंसर पर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू 1,80,000 रुपये, म्यूनिसिपल टैक्स 7,000 रुपये हमने माइनस कर देते हैं। सबसे पहले नेट एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की आ जाती है, उसमें से हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करते हैं, आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, बिजनेस इनकम। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 10,46,000 रुपये, एडजस्टमेंट करेंगे लेस रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था ना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इनकम वाली साइड में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा रखी थी, लेकिन वो बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से हटा दी। लेस रेंट ऑफ फर्नीचर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फर्नीचर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इस तरीके से रेंट ऑफ फर्नीचर भी दिखा रखा था, तो वो भी हमने हटा दिया क्योंकि वो बिजनेस की इनकम नहीं है, 1,20,000। एड ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हमने ज्यादा करके दिखा रखा था, उसको ऐड कर देंगे क्योंकि तभी हमारा प्रॉफिट सही आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को हमने अंडर वैल्यूशन कर रखा था, उसको लेस कर देंगे, ठीक है, तभी सही आएगा। एड अनपेड जीएसटी लाइबिलिटी सिंस जीएसटी लाइबिलिटी इज पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न ऑफ इनकम, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 43B। जीएसटी लाइबिलिटीज टाइम से पेमेंट कर दी गई है तो इसके लिए एडजस्टमेंट कुछ नहीं बनेगी। एड म्यूनिसिपल टैक्स पर्टेन टू लेट ऑफ प्रॉपर्टी, 7,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स दिया है, ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी में आता है इसलिए हम इनकम में ऐड कर देंगे। एड डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड्स, डोनेशन हमारा इनकम टैक्स में बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए हम वापस ऐड बैक कर देंगे। एड परचेज प्राइस ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप हमारी एसेट्स है इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे, एसेट हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाती है। लेस उसका डेप्रिसिएशन ऑफ लैपटॉप का 40% हम लेस करेंगे जो अलाउड है। एट ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड इन कैश सिंस इट इज नॉट मोर देन द थ्रेशोल्ड ऑफ 35,000 नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस आप पेमेंट करते हैं 35,000 रुपये तक के कैश तो इसकी कोई एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि अलाउ है 35,000 रुपये तक, उसने 30,000 रुपये पेमेंट कर रखी कैश में, तो इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेस डेप्रिसिएशन पर्टेनिंग टू ट्रेडमार्क, एक्चुअल कॉस्ट रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द ट्रेडमार्क इज 8,000, यानी कि 1,200 का 15%, डेप्रिसिएशन एडमिसिबल हमने 15% लिया था फॉर इनकम टैक्स पर्पज, और 2,000 25% ऑफ 8,000, तो हमारे को 2,000 रुपये तो पहले हमने लेस करे और ऐड कर दिए जो हमने गलत ले रखे थे, जो डेबिटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में थे 1,200 रुपये, तो नेट बिजनेस इनकम निकल कर आ गई हमारी 8,08,200। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम अदर देन कैपिटल गेन्स, इनकम अदर देन कैपिटल गेन्स इट विल बी कैरी फॉरवर्ड। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी और इनकम से, अब ध्यान रखने वाली बात है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी और बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकती है कैपिटल गेन्स के अलावा, तो यहाँ नील कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट इज रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, 1,20,000 रुपये की अदर सोर्सेज की इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 10,49,300। डिडक्शंस हम इसमें नहीं माइनस करेंगे, 80C to 80U नॉट अवेलेबल अंडर द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSC में, तो इसको हम नहीं माइनस करेंगे। अब आप आ जाइए इनकम टैक्स के न्यूज स्लैब पर, हमारी इनकम आई 10,49,300। 3 लाख पे फर्स्ट कुछ नहीं टैक्स, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, नेक्स्ट 3 लाख पे 10% और बैलेंस 49,300 पे 15%, तो टैक्स ये आ जाएगा, आप निकाल के कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जोड़ेंगे इसी का, तो हमारे पास टोटल टैक्स लाइबिलिटीज आई है 59,690। सिचुएशन वन में तो ये आ गया। अब आता है सिचुएशन सेकंड, 44 AD के लिए कह रहा था, सेक्शन 44 AD, और साथ में ये भी कह रहा था कि वो ऑल टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहता है। जाहिर सी बात है ऑल टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाह रहा है
तो 80C टू 82 तक की डिडक्शंस मिलेगी। अब फिर से हम कंपटीशन बनाते हैं दूसरी एक्सक्यूज मी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज कंप्यूटेड अर्लियर, जो हमने पिछली कंप्यूट कर रखी थी, दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। 1,20,100 रुपये आई थी। बिजनेस इनकम, जितने भी बिजनेस इनकम आ रही पीछे से आई थी 70,80,000 रुपये, उसका अगर बैंक हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ये जितनी भी हमारे को बिजनेस की सेल्स हुई है सारी सारी बैंक में हुई होगी, तो बैंक में जो अर्निंग होती है, सेल्स होती है, उसका 6% लेते हैं। अदरवाइज कैश होती है तो उसका 8% लेते हैं, 8%। तो ये एज्यूम करके चल रहे हैं 6%। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फिर से सेट ऑफ नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की फर्नीचर को लेट आउट की थी, फर्नीचर की 1,20,000। ग्रॉस टोटल इनकम आई है 6,65,900 रुपये। डिडक्शन माइनस करेंगे 80C से, पीपीएफ और LIC के थे इसके 1,10,000। ATE इंटरनेशनल लोन ऑफ हायर एजुकेशन अपनी वाइफ के लिए 70,000 रुपये का दिया था उसने। अब आ जाइए आगे, अंडर सेक्शन 80G में डोनेशन जो होता है नेशनल चिल्ड्रन फंड का 100% अलाउड होता है 25,000 रुपये। 4,60,000 रुपये है। 4,60,000 रुपये में 5 लाख रुपये तक की रिबेट होती है ना, तो 4,60,000 रुपये पे आप ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स निकालेंगे, 10,545 आया। रिबेट मिलकर अंडर सेक्शन 87A में 10,545 टैक्स लाइबिलिटीज नील बैठी। अब देखते हैं सिचुएशन थर्ड में क्या होता है। 44 अंडर सेक्शन थर्ड, एक्स डज नॉट वांट टू ऑफर प्रेजेंसी taxes under section 44AD, but he wants to pay tax within the parameters of regular tax regimes। चलो आ जाते हैं थर्ड वाला, देखते हैं क्या कर रहा है। थर्ड वाले में फिर से आइए, ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर सिचुएशन 1 में 10,49,300 अंडर सेक्शन 80C। बस इसमें हमने क्या करना है, डिडक्शन अलाउड करनी है 80C, ATE, ATG की, जैसे ही सेक्शन 44AD वाले ने करे थे। हमारे पास आइए 8,44,300। इनकम टैक्स आया 81,360 और 4% हेल्थ एंड बिजनेस आया है 3,2454। टोटल टैक्स लाइबिलिटीज आई है 84,610। अब फ्रेंड्स हमने क्या कंपेयर करना है, हमने कंपेयर करना है कि भाई साहब ये जो तीनों की तीनों हमने रिटर्न्स निकाली है, सिचुएशन निकाली है। पहली सिचुएशन में आया टैक्स 59,690, ये आ रखा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में आया है टैक्स हमारा नील, ये आ रखा है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन में टैक्स आया हमारा 84,610। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी बिजनेसमैन को कहेंगे कि भैया कौन सा ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वो यही कहेगा भैया नील, कोई टैक्स नहीं देना चाहता, बढ़िया है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हुआ, बिजनेसमैन ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रखा, सब कुछ कर रखा है इसने, और इसको टैक्स 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। इसने पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रखा, ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, सेल करी है, और उसको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो ये सब सेक्शन 44AD और ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो सेक्शन 44AD और ओल्ड टैक्स रिजीम्स है, इसको मैं दिखाता हूँ टैली प्राइम में कैसे एंट्री करते हुए हमने दिखाया है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे एक बिजनेस की इनकम और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और शो अदर्स सोर्सेस, रेंट ऑफ लेटिंग आउट फर्नीचर की 1,20,000 की इनकम है। बाकी ATC, ATE और अब क्या है ATG, सॉरी, डोनेशंस की एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस ये वो क्या है। अब हम देखते हैं कि टैली में हमने कैसे एंट्री करी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है टैली की एंट्रीज में, और इसकी एंट्रीज में क्या क्या बैठता है और किस तरीके से हमारी इनकम आती है। सबसे पहले हम बैंक से रिसीविंग मान लेते हैं। बैंक से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,21,000 रुपये, 1,21,000 100 रुपये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम होगी, रिसीव करते हुए मान दिया मैंने सीधा सीधा। और बिजनेस इनकम मैं चेक से भी मान रहा हूँ, वैसे भी सेक्शन 44AD में चेक से मानी गई है 4,24,800 रुपये, 4,24,800 रुपये बिजनेस की इनकम। बिजनेस की इनकम हमारी डायरेक्ट इनकम है, यहाँ चेक कर लेते हैं, ये इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं हम, और ये हमारी होगी डायरेक्ट इनकम। अब फ्रेंड आता है इसके बाद, देखते हैं कौन सी एंट्रीज है। रेंट ऑफ फर्नीचर दिया था ना, लेट आउट 1,20,000 रुपये का, तो रेंट ऑफ फर्नीचर इज इक्वल टू इनडायरेक्ट इनकम है हमारी, ये रिसीव करते दिखा दिया है, इनडायरेक्ट इनकम है, सही है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद कि क्या क्या उसकी डिडक्शन थी। LIC पेमेंट कर रही BOB से। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना, LIC जो पेमेंट करके ना BOB से, LIC वैसे तो कैपिटल अकाउंट में होती है, लेकिन मैं कंप्यूटेशन के पर्पज से आपको ये LIC मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा रखा है। गलत है वैसे ये,
ये LIC आप दिखाओगे जब भी आप बिजनेसमैन की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ये अंडर हेड कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। तो मैंने यहाँ दिखा रखी है, मैं सिर्फ आपकी कंपटीशन के पर्पज से दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप इंटरनेशनल लोन BOB 70,000 रुपये का लोन दिया था हायर एजुकेशन के लिए, 70,000 रुपये का। इसको भी आप इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं दिखाओगे, क्योंकि जो लोन दिया था हायर एजुकेशन के लिए वो भी आप 80 कैपिटल अंडर हेड कैपिटल में दिखाओगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अब इसके बाद है हमारे पास एंट्री डोनेशन। डोनेशन दिया गया था, तो डोनेशन को भी आप दिखाओगे अंडर हेड कैपिटल में। मैंने यहाँ दिखा रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्यों दिखा रखा है मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्यों दिखा रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब जरा मेरी पीछे वाली कंपटीशन में आ जाओ, जो सेकंड वाली कंपटीशन हमारी बन रखी थी, जिसमें हमारे पास कोई प्रॉफिट कोई टैक्स नहीं बैठ रहा था। तो 4,60,900 रुपये की इनकम बैठी थी। तो फ्रेंड्स हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप देख लीजिए, बिजनेस इनकम डायरेक्ट इनकम हुई थी हमारी 4,24,800 रुपये, और इनडायरेक्ट इनकम हुई थी रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और रेंट ऑफ फर्नीचर। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा हमारे पास हुई है डोनेशन 25,000 रुपये, इंटरनेशनल लोन 70,000 रुपये, LIC है 1,10,000 रुपये। ये फ्रेंड्स, अब हमारे पास नेट इनकम क्या निकल कर आ रही है, 4,60,900 रुपये। तो ये देखिए, आप चेक कर लीजिए, 4,60,900 रुपये आई। तो 4,60,900 रुपये पर हमने टैक्स दिया, और टैक्स बैठा हमारा 10,545। रिबेट मिल गई हमें अंडर सेक्शन 87A में, हमें कोई टैक्स नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये हुई आज की कंपटीशन, और उसका टैली में कैसे कैसे एंट्रीज करेंगी साथ में मैंने बता दिया। ये तीनों एंट्रीज डोनेशन, इंटरेस्ट, लोन और LIC, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, सब कैपिटल में जाएंगे। यहाँ सिर्फ मेरा पर्पज था कंपटीशन बनाने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, अकाउंटेंट्स मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ, और जो भी अरोड़ा क्लासेस देहरादून में कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब की गारंटी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।